उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार स्थित ज्ञानदीप विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल इन दिनों चर्चा में है। विद्यालय की एक छात्रा ने स्कूल में ही काम करने वाले लैब टेक्नीशियन पर यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके तहत मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उचित कार्रवाई करते हुए आरोपी लैब टेक्नीशियन को सलाखों के पीछे भी भेज दिया। उसके बाद ज्ञानदीप विद्या भवन सीनियर सेकेंडरी स्कूल का मैनेजमेंट स्टाफ मीडिया के सामने आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या कुछ स्टाफ ने कहा और आगे किस तरीके से स्कूल प्रशासन इस तरीके की घटनाओं पर कार्रवाई करेगा, इसके लिए उन्होंने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। साथ ही स्कूल में अपने अभिभावकों द्वारा भी जो बच्चे उनके स्कूल में पढ़ते हैं उन्होंने भी मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। क्या कुछ कहना था अभिभावकों का, देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस। परमेश कुमार गुप्ता है और क्या अभी तक आपने इस तरीके की शिकायत सुनी है? परमेश कुमार गुप्ता मेरा नाम है। मेरा बच्चा 10th क्लास में पढ़ता है ज्ञानदीप स्कूल में और गर्ल्स है, मेरी बेटी है। तो यहाँ पर जैसे जैसे इंसिडेंट जो हुई है उससे ये साफ पता चलता है कि स्कूल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मान लो सपोज मेरा बच्चे को परेशानी होती है तो सबसे पहले मैं आके स्कूल मैनेजमेंट से मिलूंगा, उसको जानना चाहूँगा कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। और उन्होंने जिस तरह से काम किया है कि आके सीधा हमला बोला है, तो स्कूल को बदनाम की कोशिश की जा रही है, उसमें ट्रैप किया जा रहा है कहीं ना कहीं, मुझे लगता है उसमें। और उसकी छानबीन भी होनी चाहिए कि वो क्यों रहा है, कौन करवा रहा है, इसके पीछे कौन है। जरूर कुछ ना कुछ है और परेशानी उसको तो इंसाफ दिलाने के बजाय हम तो उसको और ज्यादा गलत तरीके से पेश कर रहे हैं बच्चे के लिए। तो ये तो सही नहीं है ना ये तरीका उनका, और उनका कुछ ना कुछ इरादा है। कोई इंसिडेंट नहीं जी, हमारी बच्ची 5 साल से पढ़ रही है। कोई ऐसा हम 20 साल से ज्यादा इस स्कूल को जानते हैं पर कोई हमने आज तक ऐसा कुछ नहीं सुना है। और मैडम के बारे में जो बोला गया प्रिंसिपल मैडम, हम उनको इतने सालों से 20 साल से ज्यादा हो गए हमको यहाँ पे उनको देखते हुए, उनके खिलाफ जो बोला जा रहा है वो गलत है बिल्कुल। क्योंकि अभी 1 दिसंबर में एक हादसा हुआ था, सामने से बिल्डिंग से एक लेडीज छत से गिर गई थी, तो सारे बच्चे ऐसे हो गए, ग्राउंड में खेल रहे थे तो उन्होंने देखा एक बच्चे को उन्होंने गले से लगाया, एक बच्चे को उन्होंने ऐसे गले से लगा के उनको प्रोत्साहन दिया। इतना अच्छे से मैडम ने इतना पोलाइटली वे में बातें करती हैं, राउंड लगाती। मेरा नाम संजय कुमार राय है। मेरा बड़ा बच्चा यहाँ से पास आउट है और एक MNCs में आज इंजीनियर है। आई थैंक टू मैनेजमेंट, मीना भारद्वाज और सीमा मैडम उसकी टीचर रही हैं। मेरा दूसरा बच्चा यहाँ 10th क्लास में पढ़ रहा है। पिछले 14 साल से मैं इस स्कूल से जुड़ा हुआ हूँ और मैनेजमेंट एक गुड मैनेजमेंट है। बीइंग ए लेडी प्रिंसिपल, मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा कुछ हुआ। अगर बच्ची के साथ हुआ है तो हम बच्ची के साथ खड़े हैं, लेकिन मैनेजमेंट हमेशा से इस मामले में हमेशा तत्पर रहा है। छोटे छोटे इंसिडेंट में जो मेरे बेटे के साथ भी हुआ था, एक लड़ाई हुई थी जो मुझे विदिन 1 घंटे के अंदर मैनेजमेंट ने बुला के उस केस को डिसॉल्व किया था। मीना भारद्वाज प्रिंसिपल थी और सीमा मैडम वाइस प्रिंसिपल थी। और आज मेरा बेटा इस स्कूल से पढ़ के एक MNCs में इंजीनियर लगा हुआ है। दूसरा बेटा भी पढ़ने में अच्छा है। तो मैं नहीं जानता कि मैनेजमेंट ने कोई देरी करी है। ये इंस्टीट्यूट को बदनाम करने की एक साजिश है। अगर कुछ हुआ है तो मैनेजमेंट ने अपनी तरफ से बहुत अच्छा डिसीजन लिया है और आगे अगर कोई जरूरत पड़ेगी तो हम उस लड़की के साथ भी खड़े हैं और मैनेजमेंट को अगर कोई सपोर्ट चाहिए तो हम मैनेजमेंट के साथ भी खड़े हैं। जी, मेरा नाम संजय कुमार गुप्ता है और मेरी बेटी ज्ञानदीप विद्या भवन में पढ़ती है और वो अभी उसने 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं और वो 2005 से वो स्टडी कर रही थी इसके इधर 2008 से स्टडी कर रही थी और आज तक कभी पहले ऐसा इंसिडेंट नहीं मैंने सुना था। मैं भी इधर ही रहता हूँ, इस लोकल एरिया में रहता हूँ और आज करीब 30 साल हो गए मेरे को यहाँ रहते हुए। मैंने आज से पहले कभी ऐसा इंसिडेंट स्कूल के बारे में नहीं सुना और ये जो हुआ बहुत अनफॉर्चुनेट हुआ। लेकिन इसकी जैसा कि मेरे को डिटेल पता चली अभी FIR क्या और पता चला, तो अभी सच्चाई के बारे में तो कुछ कहना मुश्किल है कि क्या कौन सच है कौन नहीं है। लेकिन एक चीज जो कि बीइंग ए पेरेंट्स जो कि बहुत हर्ट कर रही है वो है इंस्टीट्यूशन को बदनाम किया जा रहा है, जो कि बहुत ही गलत है। और भी यहाँ पे हजारों बच्चे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और अच्छी अच्छी पोस्टों पे भी लगे हुए हैं
और बच्चे भी पढ़ रहे हैं। तो एक इस छोटे से इंसिडेंस के लिए पूरे स्कूल को बदनाम करना, पूरे टीचर लाइन को बदनाम करना, दैट इज नॉट गुड। टू बी ऑनेस्ट, हमें एज ए ह्यूमन हमें ये सब नहीं करना चाहिए, और किसी को भी राइट नहीं है ये चीज करने का कि आप एक हेट और नेगेटिव किसी स्कूल के बारे में फैलाओ। ऐसे ये पूरे एक सिर्फ इस इंस्टीट्यूट की बात नहीं है, ये पूरे सभी इंस्टीट्यूट जो है ये उनके लिए है। अगर हर इंस्टीट्यूट में कभी कभी छोटा मोटा इंसिडेंस हो जाता है, लेकिन इट डजंट मीन कि वो इंस्टीट्यूट ही बेकार है, वहाँ के टीचर ही बेकार है। नहीं सर, हमारी बेटी इस स्कूल में पिछले 6 साल से पढ़ रही है, ज्ञानदीप विद्या भवन में। कौन सी क्लास में? 6 क्लास में है। फर्स्ट क्लास में मैं एडमिशन कराई थी, आज 6ठी क्लास में चली गई है। जिस तरह से मैनेजमेंट पे आरोप लग रहे हैं, आपने देखा होगा जी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या स्कूल इस तरीके से एक्टिविटीज में देख रही है आप? नहीं, स्कूल की कोई कंप्लेन नहीं करना है मुझे, स्कूल अच्छी है। मैं बहुत दिनों से हाँ, हमारी बच्ची उसी क्लास में पढ़ती है, जो लड़की आई है इसी के स्कूल, इसी के क्लास से है, 6 क्लास से। हाँ सर, ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल के एक कर्मचारी के ऊपर यौन शोषण का मुकदमा दर्ज हुआ थाना भजनपुरा में, तो क्या था पूरा मामला, थोड़ा सा तफसील से बताइएगा। देखिए, नो डाउट एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की रिपोर्टिंग हुई है, पर हम मैनेजमेंट की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे ये ज्ञानदीप स्कूल 20 साल से ज़्यादा इस एरिया में कार्यरत है, बहुत अच्छी इसकी रेपुटेशन है। तो हो सकता है हमें थोड़ा सा डाउट है इस मामले को इतना ज़्यादा उछालने के पीछे कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट का भी रोल है, जो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ज्ञानदीप स्कूल की प्रेस्टेज हर्ट हो। जहाँ तक बच्ची के इंसिडेंट का बात है, नो डाउट एक बच्ची ने कंप्लेन करी है, पर अगर आप कंप्लेन के फैक्ट्स देखेंगे उससे क्लियर लगेगा वो स्टेज मैनेजमेंट है। क्योंकि बच्ची कहती है 2 साल जब मैं 2nd क्लास में थी तब मेरे को एक टीचर गलत निगाह से देखता था, पर बच्ची ने 2nd क्लास से लेके 6ठी क्लास तक कभी उसकी किसी को कंप्लेंट नहीं करी। फिर वो दूसरा इंसिडेंट बताती है कि नवंबर 2022 में वो पानी भरने गई तो टीचर ने उसको इशारा करके बुलाया, और बुलाया तो उसने इमीडिएटली उसके हाथ को काट के वो भाग गई। तो उसने टीचर ने उसके बाल खींचे, तो उसने वो ये इंसिडेंट भी उसने किसी को डिस्क्लोज नहीं करा, मैनेजमेंट को छोड़िए अपने घर में भी डिस्क्लोज नहीं करा। जब बच्चा कोई बात बताएगा नहीं तो मैनेजमेंट के पास कोई थर्ड आई तो है नहीं जो मैनेजमेंट उसको एनालाइज कर ले, समझ ले। सिर्फ एज पर दी FIR जिस पे हमें उस पर भी थोड़ा वर्जन पे डाउट है, 24 तारीख को बाई चांस एक स्कूल का स्टाफ क्लास में आता है, जो FIR का वर्जन हम बता रहे हैं, उसमें उस स्टाफ को देख के बच्ची थोड़ा अनईजी महसूस करती है। बच्ची बताती कुछ नहीं है, फिर भी टीचर इसको एनालाइज कर लेती है कि बच्ची अनकंफर्टेबल है, इसका रीज़न क्या है। तो हमारा ये कहना है कि पहली बात तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति स्कूल में टीचर नहीं है। तो बच्ची से पूछा जाता है क्या इंसिडेंट हुआ, बच्ची नहीं बताती, टीचर भी बहुत काउंसलिंग करती है, फिर उसको अपने मैनेजमेंट के बाद प्रिंसिपल के पास भी ले जाते हैं, वो भी उसकी काउंसलिंग करते हैं। बच्ची ना तो उस शख्स को आइडेंटिफाई करती है और ना ही वो अपना इंसिडेंट आइडेंटिफाई करती है। सिर्फ अगर चुटिया खींचने वाली बात है तो स्कूल में देखिए इसको हम इस नज़र से नहीं देख सकते। कई बार क्या होता है, टीचर्स या स्टाफ जो है वो बच्चे की भलाई के लिए भी थोड़ा सख्ती भी करते हैं और नरम हाथ से भी बात करते हैं, क्योंकि उनका भी पर्पस है बच्चे को एक अच्छी गाइडेंस देना और एक अच्छे आचार विचार और डिसिप्लिन दिखाना। अगर डिसिप्लिन नहीं होगा, टीचर कुछ नहीं कहेंगे तो फिर बच्चे अपने हिसाब से वर्क करेंगे, तो वो भी एक इशू आ जाएगा कि भाई ये इस स्कूल में बच्चे मोस्ट डिसिप्लिन हैं। ये हमारे पुराने ज़माने की पद्धति थी कि गुरुजी जो भी कर देते थे, और आप और मेरे में से बहुत से ऐसे भी होंगे जिन्होंने बचपन में बहुत बैत खाए हैं, और बैत खाए उसी का असर है कि आज हम इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि कहीं कहीं अपनी ज़िंदगी में अपने बहुत सारे मुकाम हासिल करेंगे। तो अब उसके बाद बच्ची 24 का भी नहीं बताती है, और फिर भी उसकी हरकतें को एनालाइज करके काउंसलिंग करने के बाद
मैनेजमेंट को ऐसा महसूस हुआ कोई बात तो जरूर हुई है, बच्ची घबरा रही है। तो एज पर द एजुकेशन एक्ट और एज पर द रूल्स ऑफ पॉस्को एक सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी गठित कर दी गई। वो सारी डिटेल्स आपको मैनेजमेंट से मिल जाएंगी। उन्होंने भी उससे बच्ची से पूछने की कोशिश करी, फैक्ट फाइंडिंग करने की कोशिश करी, पर तब तक कोई उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। और टीचर्स बच्ची को लेके पूरे स्कूल में भी घूमी हैं, आप देखेंगे तो आपको सीसीटीवी में दिख जाएगा, वो किसी को पॉइंट आउट नहीं करती है तब तक। अब एक अगला इंसिडेंट 26 तारीख का बयान होता है, जो कहते हैं कि स्कूल में ड्रिल हुई, हम सब लोग नीचे भागे तो रास्ते में अचानक टीचर आ गए और मेरे से गोली मारी और मेरे कान में कहा कि ये बात किसी को बताना नहीं। 26 का इंसिडेंट भी बच्ची 26 को स्कूल में नहीं बताती है, 27 को नहीं बताती है, अपने पेरेंट्स को नहीं बताती है। 28 को उसके पेरेंट्स आ जाते हैं, कुछ लोगों के साथ स्कूल में रसकस क्रिएट करते हैं, उससे हम पूछने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, तब तक वो कुछ डिस्क्लोज नहीं करती। इतनी देर में पीसीआर आ जाती, तब वो बताते हैं कि भाई इस तरह से ये टीचर है। हमने कहा इस नाम का टीचर नहीं है, ये लैब टेक्नीशियन है। इमीडिएटली हम बुला के उसको पुलिस को हैंड ओवर कर देते हैं। अब जब तक कोई बच्चा स्पेसिफिकली किसी को आइडेंटिफाई नहीं करेगा और कोई एक्ट को अपने वर्ड्स में इन कॉन्फिडेंस में टीचर्स को, मैनेजमेंट को बताएगा नहीं, तो कैसे प्रज्यूम किया जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि बच्चे को इसलिए डांट दिया गया कि पढ़ाई में अच्छा नहीं है, और इसका वो गलत मतलब ये भी निकाल सकता है कि भाई मेरे को डांटा, मेरे को थप्पड़ मार दिया टीचर ने, या वो कर दिया। पर क्योंकि ये जो स्पेसिफिक ऑफेंस है इसमें इंटेंट देखी जाती है, इंटेंट के बारे में बच्चे ने कभी कुछ नहीं बताया। तो हमारा तो ये मानना है, हम ये नहीं कहते कि इंसिडेंट नहीं हुआ, हो सकता है हुआ भी हो। हमारी पूरी सिंपैथी बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स के साथ है। हम पूरा उसको 101% हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और उस पर उसकी पूरी सहायता करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर और इमीडिएटली मैनेजमेंट ने देखिए एक पॉजिटिव स्टेप ये लिया, जबकि 28 की सुबह ही कंप्लेंट आई, उसका नाम डिस्क्लोज हुआ। हमारी कमेटी ने भी उसको एनालाइज किया और फिर ये मैनेजमेंट ने ये माना कि भाई देखिए FIR हो गई है, वो उसको हमने पुलिस को हैंड ओवर कर दिया, अरेस्ट हो गया। तो उसको हमने इमीडिएटली सस्पेंड कर दिया, शो कॉज दे दिया, और वी आर गोइंग टू टेक ए स्ट्रॉन्ग एक्शन अगेंस्ट हिम। और लेट द वेदर इंसिडेंट वाज ट्रू और रॉन्ग, इट हैज़ टू बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ। द मैटर इज सब जुडिस। तो हम उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं कर पाएंगे जब तक कोर्ट का कोई उसमें फैक्ट फाइंडिंग नहीं होती। हाँ, ये ज़रूर हमारी ग्रीवेंस है कि स्कूल को अननेसेसरी बदनाम किया गया, उसकी फ़ोटो दिखाई गई, जबकि पॉस्को रूल्स के हिसाब से आप इंस्टीट्यूशन की डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बच्चे की डिटेल डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो ये तो यहाँ पे सारा किया गया, मतलब ये दिखाया गया कि स्कूल ज्ञानदीप स्कूल में पता नहीं क्या होता है। अरे भाई, उसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं, 20 साल से पढ़ रहे हैं, क्या किसी ने कोई कंप्लेंट करी? एक इंसिडेंट के पीछे आप पूरे मैनेजमेंट को, स्कूल को थोड़ी बदनाम कर सकते हैं। कोई बात है, दैट इज ए इंडिविजुअल एक्ट ऑफ ए पर्सन। आई कैन अंडरस्टैंड अगर मैनेजमेंट उसको सपोर्ट करता है या उसको सेव करता तो बात समझ में आती है। अदरवाइज ये भी बात ठीक नहीं है कि आप अननेसेसरी इसको मेलाइन, इस इंस्टीट्यूशन को मेलाइन करके ड्यू टू वेस्टेज इंटरेस्ट बाकी के सैकड़ों बच्चों का भविष्य से आप खिलवाड़ कर रहे हैं। इससे क्या पब्लिक में इमेज जाएगी? तो बाकी के बच्चों का देखिए, छोटे बच्चे का दिमाग बड़ा मेरा ये कहना है कि एक बड़ा नोविस स्टेज में होता है, बहुत शुरू के स्टेज में होता है। उसको नेगेटिव चीज़ का बहुत जल्दी उसको असर होता है, पॉजिटिव का बहुत बाद में होता है। तो आप उन बच्चों, सैकड़ों उन बच्चों का भविष्य भी तो ध्यान में रखिए, उन पे क्या गुजरेगी। ये तो अभी कोर्ट का विषय है कि ये सही हुआ गलत हुआ। हम ना उसको टीचर को, उसको स्टाफ को डिफेंड कर रहे हैं, ना हम इनको एलेज कर रहे हैं। हमारे को सिर्फ ग्रीवेंस ये है कि आपने स्कूल के नाम को क्यों मेंटेन करा। क्या आपको कोई लगता है कि मैनेजमेंट का आज इसमें इन्वॉल्व था? ना आपकी कंप्लेंट है, ना आपका कोई एलिगेशन है, तो आप बाकी के बच्चों के भविष्य क्यों दिलवा रहे? एक्शन जो हो सकता था मैक्सिमम हमने ले लिया। हम अभी भी कहते हैं कि मैनेजमेंट बच्चे के पेरेंट्स के साथ है, और हम आपको एश्योर करते हैं बाकी के
गार्जियंस को भी श्योर करते हैं ऐसा कोई इंसिडेंट स्कूल में नहीं होगा, और भगवान ना करे होता है तो हम पूरे तरह से कॉम्पिटेंट है उसमें सब कड़े से कड़ा एक्शन लेने के लिए, जो हमने इसमें भी लिया है और आगे भी लिया है। पर हम मैनेजमेंट की तरफ से हम ये कहना चाहेंगे, ये ज्ञानदीप स्कूल 20 साल से ज़्यादा इस एरिया में कार्यरत है, बहुत अच्छी इसकी रेपुटेशन है। तो हो सकता है हमें थोड़ा सा डाउट है इस मामले को इतना ज़्यादा उछालने के पीछे कुछ वेस्टेज इंटरेस्ट का भी रोल है, जो ये चाह रहे हैं कि किसी तरह से ज्ञानदीप स्कूल की प्रेस्टेज हर्ट हो। जहाँ तक बच्ची के इंसिडेंट का बात है, नो डाउट एक बच्ची ने कंप्लेन करी है, पर अगर आप कंप्लेन के फैक्ट्स देखेंगे उससे क्लियर लगेगा वो स्टेज मैनेजमेंट है। क्योंकि बच्ची कहती है 2 साल जब मैं 2nd क्लास में थी तब मेरे को एक टीचर गलत निगाह से देखता था, पर बच्ची ने 2nd क्लास से लेके 6ठी क्लास तक कभी उसकी किसी को कंप्लेंट नहीं करी। फिर वो दूसरा इंसिडेंट बताती है कि नवंबर 2022 में वो पानी भरने गई तो टीचर ने उसको इशारा करके बुलाया, और बुलाया तो उसने इमीडिएटली उसके हाथ को काट के वो भाग गई। तो उसने टीचर ने उसके बाल खींचे, तो उसने वो ये इंसिडेंट भी उसने किसी को डिस्क्लोज नहीं करा, मैनेजमेंट को छोड़िए अपने घर में भी डिस्क्लोज नहीं करा। जब बच्चा कोई बात बताएगा नहीं तो मैनेजमेंट के पास कोई थर्ड आई तो है नहीं जो मैनेजमेंट उसको एनालाइज कर ले, समझ ले। सिर्फ एज पर दी FIR जिस पे हमें उस पर भी थोड़ा वर्जन पे डाउट है, 24 तारीख को बाई चांस एक स्कूल का स्टाफ क्लास में आता है, जो FIR का वर्जन हम बता रहे हैं, उसमें उस स्टाफ को देख के बच्ची थोड़ा अनईजी महसूस करती है। बच्ची बताती कुछ नहीं है, फिर भी टीचर इसको एनालाइज कर लेती है कि बच्ची अनकंफर्टेबल है, इसका रीज़न क्या है। तो हमारा ये कहना है कि पहली बात तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति इस रूम में टीचर नहीं है। तो बच्ची से पूछा जाता है क्या इंसिडेंट हुआ, बच्ची नहीं बताती, टीचर भी बहुत काउंसलिंग करती है, फिर उसको अपने मैनेजमेंट के बाद प्रिंसिपल के पास भी ले जाते हैं, वो भी उसकी काउंसलिंग करते हैं। बच्ची ना तो उस शख्स को आइडेंटिफाई करती है और ना ही वो अपना इंसिडेंट आइडेंटिफाई करती है। सिर्फ अगर चुटिया खींचने वाली बात है तो स्कूल में देखिए इसको हम इस नज़र से नहीं देख सकते। कई बार क्या होता है, टीचर्स या स्टाफ जो है वो बच्चे की भलाई के लिए भी थोड़ा सख्ती भी करते हैं और नरम हाथ से भी बात करते हैं, क्योंकि उनका भी पर्पस है बच्चे को एक